माननीय जिला परिषद जी हैं, उनके द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया। आप हमारे क्षेत्र में चले जाए, क्षेत्र के बच्चे से लेकर बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, महिला, आप किसी भी व्यक्ति, नौजवान, किसी से भी मिले, आप उनसे बस यह पूछिए कि क्या जिला परिषद ने आपके लिए कोई काम किया? वो मुखिया तो है ही, लेकिन उनका जो रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है। वो आदमी रिमोट दबाता ही नहीं है, क्योंकि वो गाँव पे आता ही नहीं, न गाँव पे आता है, न लोग का समस्या सुनता है, वो क्यों काम करवाएगा? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित कुमार झा है। मैं गायघाट विधानसभा के सिवदाहा पंचायत का रहने वाला हूँ। और गायघाट का जो हमारा क्षेत्र है, स्पेशली जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 है, जिसमें 7.5 पंचायत आते हैं, मैंने देखा है, मैं अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग गाँवों में घुमा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अव्यवस्था में है, बहुत सारे लोग आए हैं, जीते हैं, लोगों ने कुछ ना कुछ किया, लेकिन आज भी वह नहीं हो पाया जिसकी ज़रूरत थी। लोग जिस चीज़ की ज़रूरत है, यदि वो ना किया जाए और अपने मन से कुछ भी कर दिया जाए, तो वो भी नहीं कुछ करने के बराबर होता है। और हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, वो अलग अलग स्तर पे हैं, वार्ड है, मुखिया है, पंचायत समिति है, हमारे जिला परिषद महोदय हैं, या जो भी लोग हैं, उन सभी का अपना अपना क्षेत्र है, उन लोगों ने कुछ कुछ काम किया है, बहुत सारी चीज़ें। मैं बस लोगों के वकील के तौर पे, लोगों के एक सामान्य आदमी के रूप में बस लोगों की बात आपसे करूँगा, और यही मेरा उद्देश्य है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पंचायत चुनाव के 5 साल पूरा होने वाला है कार्यकाल को लेकर। विशेष तौर पे देखा जाए, जो पंचायत चुनाव की 5 वर्ष पूरा होने के लिए आपकी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 में क्या काम हुई है? जिला परिषद क्षेत्र संख्या 47 की यदि मैं बात करूं, तो उसमें एक्चुअली इस सवाल को रिवर्स करने की ज़रूरत है कि क्या काम हुआ है, या तो कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि क्या काम हुआ। देखा जाए तो आज तक जो हमारे माननीय जिला परिषद जी हैं, उनके द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया। आप हमारे क्षेत्र में चले जाए, क्षेत्र के बच्चे से लेकर बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, महिला, आप किसी भी व्यक्ति, नौजवान, किसी से भी मिले, आप उनसे बस यह पूछिए कि क्या जिला परिषद ने आपके लिए कोई काम किया? उनके पूरे कार्यकाल में, जो लगभग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेज में 20 साल रहा है, 20 साल में एक भी काम इवन उन्होंने नहीं किया है, अरंगा डालने के अलावा। उनके पास केवल एक मुद्दा है कि वो जब जब चुनाव का समय आता है तो बांध का डुगडुगी बजाने लगते हैं, अनशन पे लेट जाते हैं। लोग भोले भाले लोग हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ भाई, कुछ तो बोल ही रहे हैं, कुछ तो लोग के लिए कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और निरंतर 20 सालों से उनकी राजनीति की रोटी जो है वो इसी बेवकूफ़ी के आग पे पक रही है। और वो लोग लगे हुए हैं कि फिर से धरना वरना करना, ये वो करना, कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अरे भाई, एक जिला परिषद की वो हैसियत नहीं होती है कि आप उतने बड़े प्रोजेक्ट को रोक देंगे। आप किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? आपकी विधायक की हैसियत नहीं है कि वो रोक देगा। बेहतर यह है कि आप अपने लोगों का मुद्दा उठाएं, उसमें जिन लोगों को जो दिक्कत है उस चीज़ों को समझें, जाकर के जिला प्रशासन से बात कीजिए, अपने विधायक से बात कीजिए, सांसद से बात कीजिए। अरे विधानसभा में सवाल उठाइए ना, विधायक किस चीज़ के लिए बना है? विधानसभा में सवाल उठाएगा, उसका निराकरण नहीं होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत है, उससे नहीं होता। हमारे माननीय सांसद, उनका गायघाट से बहुत बेहतरीन जुड़ाव है, यहाँ के लोगों के प्रति उनका बड़ा स्नेह है। उनके पास जाइए, कहिए, संसद में सवाल उठाएंगे। लेकिन समस्या हल हो जाने से मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो यहाँ लोगों का ध्यान इस चीज़ पे। लेकिन पंचायतों में सबसे श्रेष्ठ जिला परिषद को माना जाता है, लेकिन इस प्रकार से देखी जा रही है कि उनकी काम में लापरवाही, जनता के प्रति रुझान नहीं। तो फिर जनता इस बार क्या प्लान बनाई है? क्योंकि 5 साल उनकी कार्यकाल का जो है पूरा होने वाला है। कितना % इस बार जनता उनको वोट करेगी? जनता उनको कितना % रेटिंग करेगी? सर, ऐसा है कि अगर मेरा जो पर्सनल रिव्यू है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ अलग अलग पंचायतों में जाकर। मैंने देखा है कि एंटी इनकन्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, अगर 100 लोगों की बात की जाए तो 100 में से 90 से 95% लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। इवन पहले भी नहीं करते थे। समस्या यह थी कि उनके सामने खड़े कोई ऐसा उम्मीदवार ही उनको कभी नहीं दिखा जो कि उनको लगे कि हाँ, इसको छोड़ के उसको दिया जाए। तो यदि एक बेहतर उम्मीदवार लोगों को सामने मिलता है, एक व्यक्ति जो शिक्षित हो, जो युवा हो, समझदार हो, जिसके पास विजन हो और ईमानदार हो, वह व्यक्ति, समाज उसको जरूर स्वीकार करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और उनका जो समय है वो लगभग पूरा हो गया। भाई, हम लोगों का उनसे विनती है कि हो गया, अब बहुत दिन कल्याण किए हम लोग का, अब पीछा छोड़िए और नए लोगों को आने दीजिए। वो लोग भी कुछ करेंगे, नहीं करेंगे तो लोग देख रहा है, उसको भी उठाकर फेंक देगा। क्या दिक्कत है? आप एक जवान है, मेधावी है और शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि 7 पंचायत कह रहे कि आपके क्षेत्र संख्या 47 है, जिसमें काम अगर देखा जाए तो काम का कितना % अपने प्रतिनिधियों को जो अभी वर्तमान में हमें देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा जो पर्सनल रिव्यू, मैं अपने स्वयं के पंचायत घर से ही शुरू करता हूँ, है ना। और सिवदाहा पंचायत में जो पंचायत समिति रहे हैं, उन लोगों ने, मैंने देखा है कि कुछ काम किया है, सही गलत, अच्छा बुरा, लेकिन कुछ ना कुछ काम पंचायत समितियों ने किया है। लेकिन सिवदाहा के जो हमारे मुखिया हैं, उनको मैं नहीं, आप किसी से भी जाकर मिलिए, रिमोट कंट्रोल के मुखिया हैं,
वह मुखिया तो है ही, लेकिन उनका जो रिमोट कंट्रोल किसी और के पास है, वो आदमी रिमोट दबाता ही नहीं है, क्योंकि वो गाँव पे आता ही नहीं है, न गाँव पे आता है, न लोग का समस्या सुनता है, वो क्यों काम करवाएगा। तो मुखिया जी भी बेचारे लाचार हैं, क्या ही कर सकते हैं। वार्ड स्तर पे बहुत सारे वार्ड मेंबर्स ने अच्छा काम किया है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। हमारे पंचायत के, और सिर्फ मेरे नहीं, मैंने बाकी सभी पंचायतों के सरपंचों को देखा है, अगर सही मायने में कोई मेहनत कर रहा है तो वो सरपंच लोग कर रहे हैं। सिलाहा पंचायत के हमारे जो सरपंच है, मैंने देखा है वो एक बिल्कुल सामान्य परिवार से, सामान्य वर्ग से आते हैं। उनको कभी भी रात के 12 बजे कॉल किया जाए कि भाई सरपंच जी कोई समस्या हो गई, वह बूढ़ा आदमी साइकिल पे झोला में साइन मोहर जो भी उनका सारा सिस्टम है वह सब लेकर के आपके घर पर पहुंच जाएंगे। उस आदमी ने कभी किसी से एक पैसे का लालच नहीं रखा, वो आपके काम कर रहे हैं, वो आपके यहाँ चाय नहीं पिएंगे। तो सरपंचों ने बहुत अच्छा काम किया, पंचों ने भी अच्छा काम किया, वार्ड मेंबर्स ने भी ठीक किया। पंचायत समिति के स्तर पे भी लगभग ठीक ठाक ही काम हुआ है, लेकिन मुखिया के काम में मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजें, हाँ, उन लोगों का मेन फोकस है कि पैसा कैसे उगाही किया जाए, ब्लॉक का दलाली कैसे करेंगे, कैसे लोग को थाना में जेल में पकड़वा करके पुलिस को छोड़वा के 10,000 कमा लेंगे। तो अगर देखा जाए तो मुखिया के काम को हम 10 में से लगभग 4 रेटिंग देंगे, इससे अधिक किसी मुखिया में वो नहीं। अच्छा, जो पंचायत के लोग होते हैं, जनता होते हैं, वो कहीं ना कहीं वोट जो करते हैं बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ करते हैं कि हमारे पंचायत और हमारे गांव को जो है प्रतिनिधि बनेंगे तो वो विकास करेंगे, लेकिन वैसे नहीं हो पाता है। वैसे में देखा जाता है कि जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, जो जिला परिषद महोदय होते हैं, वो गांव के विकास छोड़ करके खुद के विकास में लग जाते हैं। तो पहले उनकी आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो क्या स्ट्रॉन्गलिटी रही है, अब क्या स्ट्रॉन्गलिटी आई है? देखा जाए तो यह तो एक यहाँ नहीं पूरे भारत में कहावत हो गई है कि भाई कुछ मत करो, एक बार प्रधान बन जाओ, कुछ हो ना हो 2 ट्रैक्टर और 4 स्कॉर्पियो तो आ ही जाएगा। एक प्रधान की सैलरी क्या होती है? लगभग 2500 रुपये महीना। आप समझ सकते हैं कि 2500 रुपये का वेतन पाने वाला एक व्यक्ति स्कॉर्पियो छोड़िए स्प्लेंडर नहीं कर पाएगा 5 साल। लेकिन एक भी ऐसे मुखिया जी नहीं है, ऐसे पंचायत समिति जी नहीं है। पंचायत समिति एक पंचायत में भी आधा पंचायत का कुछ हिस्सा होता है, और वैसे व्यक्ति भी 2-4 स्कॉर्पियो खरीदे, तो यह तो निश्चित है कि वह पैसा आपके वेतन का नहीं है। और अगर आपका मिल्कियत है तो आज से 5 साल पहले कहाँ था? आज अचानक कौन सा मिल्कियत टूट गया? घर में से घड़ा निकला यार, अभी 5 साल पहले घड़ा नहीं मिला था, आपको सपना में नाक देता है, बोले बेटा तुम्हारे यहाँ घड़ा है, तुम मुखिया जी हो गए, बता देते हैं। ये सब घर बनाने की चीज़ है, ये आम आदमी का चूसा हुआ पैसा है। आपको वृद्धा पेंशन, सोचिए वृद्धा पेंशन ऐसा चीज, गाँव घर में ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा, जिनके लिए पहले 400 मिलता था, अब 1100 हो गया। वही 1100 रुपया उनका खाना भी है, उनकी दवाई भी है, उनकी रोटी सब कुछ है। वैसे लोगों से वृद्धा पेंशन के नाम पर सारा पैसा मांग लेना। आपको किसी को आवास योजना दिलवाना है, मिलता 1 साल में 10 से 12 लोगों को है, और उसमें से वो सारे पंचायत में घूम करके हर घर से 500 रुपया वसूल लेता है कि आपको दिलवा देंगे, आपको दिलवा देंगे। जाके 4 को फोटो खींच लेगा दुर्गा के साथ जाकर के, बोलेगा यहाँ तो पास हो गया, 4 को फॉर्म भरवा लेगा, 2 रुपया का फॉर्म आता है, भरवा लेगा, 500 रुपया लेके चल दिया। यही इन लोग का बिजनेस है। जितने ये लोग काम करते हैं, इन लोग ये नहीं कि विकास करेंगे समाज के लिए, नहीं, ये काम भी उसी के लिए, सड़क भी बनाएगा तो इसलिए कि टेंडर होते पैसा कमाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आने वाले पंचायत चुनाव में अगर चुनावी रोस्टर के हिसाब से अगर वर्तमान वाले प्रतिनिधियों के द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने पर जनता का क्या रेटिंग पॉइंट हो सकता है, क्या प्रतिक्रिया और क्या प्रभाव रहेगा जनता का? देखिए, जनता अलग अलग मुद्दों पे वोट करती है। लोगों ने जनता को, आपने इससे पहले भी जनता ने 50 बार दिखाया है। सबसे पहला मैं यह बताना चाहूँगा कि समाज, पंचायत, वार्ड या घर, समाज किसी के भी पर्सनल मिल्कियत या जागीर नहीं है। या लोग को समझना चाहिए, किसी को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप आज हैं तो हमेशा आप नहीं होंगे। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े नेता पैदा हुए भारतवर्ष में, उनकी भी सल्तनत उखाड़ कर की गई। तो आप काम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। जनता का है कि अलग अलग मुद्दों पर लोग वोट करते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि भाई अभी क्या करने के लिए बातें हो रही है कि आगे क्या करेंगे। कुछ लोगों ने यह देखा कि उसका पर्सनल कनेक्शन क्या होता है। लेकिन मेरा मानना है कि लगभग सभी जगहों पे इस बार सभी जनप्रतिनिधियों को जनता बदलेगी, क्योंकि रुझान इसी प्रकार का, लगभग किसी का भी काम संतोषजनक मैंने नहीं देखा। चलिए, पंचायतों में जो योजनाओं के तहत जो काम की गई है प्रतिनिधियों के द्वारा, वो कितना ठोस और मजबूत और जन कल्याण में समर्पित दिखाई दे रहा है? जन कल्याण का तो पता नहीं, लेकिन स्वयं और उनके सपोर्टरों को समर्पित तो मैंने देखा है। आप देखेंगे कि ये जो किसी का रोड बनता है ढलाई करके, तो उसमें देखेंगे कि किनारे से 6 इंची मोटा कर देगा और बीच में 2 इंची है, रोड गड्ढा हो जाता है, बीच में पानी लगा, टूट गया। तो काम कुछ जगहों पे काम हुए नहीं, जहाँ पे काम हुआ भी है तो आधा अधूरा काम हुआ भी तो इस प्रकार से किया गया कि कैसे हमको उसे लाभ, ना कि समाज को लाभ। सड़क बनता है तो उसके रखरखाव का भी ठेका होता है। एक भी सड़क मुझे पूरे विधानसभा में, मेरे पूरे 47 के क्षेत्र में या पूरे पंचायत में दिखा दें कि जहाँ सड़क बन गया और वहाँ के प्रतिनिधियों ने जब वहाँ कुछ डैमेज हो गया तो संवेदक को पकड़ा हो इसको ठीक करके दिखा, नहीं होगा। क्योंकि संवेदक उन्हीं का चला जो पीछे नेताजी के लिए खड़ा रहता है, नेताजी जिंदाबाद, कैसे करवाएंगे? तो काम हुए हैं, लेकिन संतोषजनक कार्य मैक्सिमम जगहों पर नहीं है। संतोषजनक काम में हमें बलवारी पंचायत में कुछ जो सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है वो एक अच्छा चीज़ है। और मेरा मानना है कि यहाँ से बरवारी चौक से लेकर के वो जो सीधाहा की तरफ रोड जाता है, बटवारा में जाकर के निकलता है, वह रोड काफ़ी लंबा चौड़ा है और बहुत सारे लोगों का उसके आवागमन, उसमें कुछ हिस्सों में चौड़ीकरण हुआ है।
आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और सरलीकरण की आवश्यकता होगी। हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, काफ़ी जिनको देखेंगे, करेंगे। मनरेगा के तहत जो काम हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने पिछले 5 सालों में मनरेगा के तहत समाज के लिए होने वाला लगभग कोई काम नहीं देखा है। जी। मनरेगा जैसे खेल मैदान, नहीं, कहाँ नहीं खेल मैदान, बरवारी में एक खेल मैदान है जिसको ताला मार के लोग रखते हैं। पता नहीं कौन ताला मारते हैं, लेकिन ताला मार के रखते हैं। आप जाकर के देखिए, सामान्य आदमी का तो प्रवेश वर्जित है। कुछ टूर्नामेंट वगैरह 2 बार मैंने होते हुए देखा है। पहले कोई बच्चा लोग खेलता था, बाद में उसको भी ताला मारते हैं। यह नियम कहता है भाई बच्चे हैं, वह खेलेंगे नहीं, उनका शारीरिक विकास कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा। एक भी पंचायत में यह नियम होना चाहिए कि एटलीस्ट, चलो हर गांव में, हर वार्ड में नहीं, कम से कम पंचायत वार तरीका से एक छोटा छोटा खेल का मैदान होना चाहिए। बुजुर्गों के टहलने के लिए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा पार्क बना दीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ा तो लाख का काम है नहीं, इसके लिए कोई केंद्र सरकार की अनुशंसा की जरूरत है नहीं। तो लोकल स्तर पे चाहेगा तो जनप्रतिनिधि लोग भी मिल करके कर लेगा, लेकिन है नहीं। मेरा मानना है कि हर पंचायत में प्ले ग्राउंड बनना चाहिए, जो अभी तक बना नहीं है। हर एक पंचायत या गांव में छोटा छोटा पार्क बन जाए, जहाँ पे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, नौजवान, जिनको भी शाम के सुबह के टाइम में लोग टहलेगा, स्वस्थ हवा लेगा, बच्चे खेलेंगे, थोड़ा वातावरण अच्छा होगा, लोगों का शारीरिक परिस्थिति अच्छा होगा, मानसिक परिस्थिति भी अच्छा होगा। इन सब चीज़ों की जरूरत है। और मनरेगा में मुझे लगता है कि होगा ही क्या लागत, अच्छा तो कुछ क्या नहीं मिलता है। चलिए, आने वाले चुनाव को लेकर आपकी तैयारी और जनता में जो विश्वास है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि एक नवयुवक युवा है, पढ़े लिखे और शिक्षित है, और कहीं ना कहीं एक डॉक्टर पेशे से भी आते हैं, चिकित्सक क्षेत्र में अपना जो है लोगों को सेवा दे रहे हैं। उसमें क्या रुचि और क्या विश्वास है जनता से आपका? देखिए, मेरा एक ही स्ट्रेटजी है। मैं सबसे पहले अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं कोई हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, और ये मेरा पेशा नहीं है। मेरा पेशा ये है, जो आप जैसे जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, आपका इलाज करता हूँ, इसी से मेरा जीवन यापन चलता है। कल को मैं लड़ूँ, जीतूँ, हारूँ, जो भी हो, दोनों ही परिस्थिति में मेरा जीवन यापन का माध्यम नहीं होगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसमें क्या होता है। एक जिला परिषद की जितनी हैसियत होती है, उससे बेहतर जीवन ईश्वर ने मुझे पहले से दिया है। अब है कि मेरा एक ही स्ट्रेटजी है, मैं घर घर जाऊँगा, लोगों से मिलूंगा, और जो उनके साथ समस्या है मैं कुछ उनकी सुनूंगा, कुछ अपनी सुनाऊंगा। जो परिस्थितियाँ इतने दिनों में बदली हुई हैं, जो परिस्थितियाँ खराब हुई हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके मैं लोगों से बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि लोग एक तो ऐसे भी हमारे क्षेत्र के लोग मुझे बतौर चिकित्सक बेटे के तौर पर मुझे काफ़ी प्यार करते हैं, लोग मुझे मानते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे नौजवान और मेरी महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, ये सभी मेरी बातों को समझेंगे, और एक बात समझ लेंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत तेज एक आंधी की तरह बदलाव आएगा, और यह बदलाव सकारात्मक की ओर सिद्ध होगा। यही मेरा स्ट्रेटजी है, और कोई बहुत महान या बहुत बड़ा स्ट्रेटजी बनाकर मिलेगा। चलिए, समाज के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगा? एक आखिरी बात आपसे पूछा जाए। देखिए, समाज के प्रति मेरा यही है, मैं अपने सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अलग अलग मुद्दों पे, ऐसा नहीं है कि बात को मैं कहने वाला पहला व्यक्ति, बहुत तो लोग आए हैं, बहुत तो ऐसी बातें की हैं, लेकिन हम भी उसी लाइन पे आपको आकर के कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पे लोग वोट देते हैं। कोई किसी पर्सनल कनेक्शन पे, किसी लोग में, किसी लालच में, प्रेम में, मोह में, है ना, कोई जाति देकर के वोट देता है। सबको नहीं देते, लेकिन कुछ लोग को देते हैं। लेकिन 25 सालों में पंचायती राज की व्यवस्था है, इसलिए आप लोगों ने देखा ही है कि अलग अलग तरीकों से आपने वोट दिया है, और उससे आपके समाज का क्या भला हुआ, क्या नहीं हुआ। एक बार सिर्फ इस स्तर पर कि व्यक्ति विशेष को चुना है। पार्टी का इसमें क्योंकि पंचायती चुनाव है तो पार्टियों का कोई लेना देना है नहीं, इसमें मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी का कोई रोल है नहीं। तो इसमें केवल व्यक्ति विशेष को देखकर, वो किसी भी जाति से हो, वो किसी भी धर्म से हो, वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, वो कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, उसको एक बार अवसर दीजिए, नए लोग को अवसर दीजिए। क्योंकि पुराने ने जो किया वो तो आप देख ही रहे हैं ना, नए लोग को अवसर दीजिए और 5 साल ट्राई करके देखिए, क्या पता कुछ बेहतर करे। नौजवान है जिसके पास पूरा उम्र लंबा पड़ा हुआ है, साथ में अच्छा काम करके देगा। क्या परिचय देंगे? परिचय क्या होगा? मेरा परिचय डॉक्टर अंकित कुमार झा है। मैं एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा घर महेशवाड़ा गाँव में सिद्धार्थ पंचायत में है। ये गायघाट जिला परिषद सदस्य संख्या 43 में आता है। यही मेरा